जी, जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। आप जब गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे ज़हन में एक नया सवाल उभरा है और वो ये कि देखिए अमेरिका, चीन और रशिया, आप इस वक़्त अगर ये ट्राइका देखें, जो तीनों ममालिक हैं जिनके पास अपनी स्ट्रेंथ मौजूद है, दुनिया पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनकी कोलैबोरेशंस भी हैं। अब मामला ये है कि बहुत छोटे ममालिक, चले उनका नाम ना भी लें, लेकिन कुछ ममालिक को तख्ता मश्क के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ ममालिक के ऊपर कुछ ममालिक ऐसा लगता है कि अपने ऊपर खुद जंग मुसल्लत कर रहे हैं। आप ये बताएं कि इन तीन ममालिक की मौजूदगी में दीगर ममालिक जो हैं, किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बने तो भी मारे जाएंगे, ना बने तो भी मारे जाएंगे। इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि रूस, चीन और अमेरिका छोटे ममालिक को तख्ता मश्क समझकर ज़ाहिर इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये होता रहेगा, ये ममालिक इसी तरह से इस्तेमाल होंगे? डॉक्टर साहब। देखिए, जंगें आप अपने सर पर खुद मुसल्लत नहीं करते, आप पे मुसल्लत की जाती हैं। बिकॉज़ ऐसा ऑफ भी है, योर ठीक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिकॉज़ ऑफ सर्टेन वेल्थ जो आपके हम्म, पास हम्म, हम्म, मिनरल्स की हम्म। शक्ल में है। जैसे अफ्रीका में गोल्ड के रिजर्व्स हैं और ऐसे ही है। दूसरे मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से अफ्रीका में आप देखते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई खाना जंगी आपको नज़र आती है। ईरान के जी, पास भी इस वक़्त दुनिया के दूसरे बड़े गैस के ज़खायर हैं, चौथे बड़े तेल के ज़खायर हैं। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। ईरानी कौम ने जो ये सैंक्शंस हैं, आपका पिछला सवाल भी गालिबन दूसरा हिस्सा यही था कि सैंक्शंस के बावजूद जो सरवाइव किया है बड़ा उसके पीछे टाइम सर्वाइव प्रिंसिपल किया, है बिल्कुल सही है। और वो हाँ। प्रिंसिपल देता है जॉन गाल्टुंग। उन्होंने एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म। वो कहते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके जरिए से पैराफल नेशंस को जकड़ा जाता है। उससे निकलने के दो ही रास्ते हैं। एक ये कि सेल्फ रिलायंस, दूसरा ये कि अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात। अगर आप इसको फिट इन करें ईरान के केस के अंदर, तो उसके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए इराक के साथ। पाकिस्तान के साथ भी वो बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यूएई के साथ नजरियाती इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन वो उसके ठीक है। बावजूद कनेक्शन होते रहते हैं। और फिर ठीक है। साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी है, आज ईरान के पास जितना मिसाइल आपके पास टेक्नोलॉजी नजर आती हाँ। है, जिसमें बड़े लीथल मिसाइल भी हैं, जैसे खैबर शिकन है, उनका सजील है, जो टारगेट पर पहुंचने के बाद 16 टारगेट्स को अचीव करता है। ये उनकी अपनी खुद इन्हिसारी की बुनियाद पर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सैंक्शंस एक किस्म के फेवर हैं, ताकि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है इसने ईरान को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। और जो छोटे ममालिक हैं, बाज औकात उनका इन्फ्लुएंस बड़े ममालिक पे ज्यादा नजर आता है। जैसे इसराइल को देख लीजिए आप, इसराइल का असर हाँ। कितना है अमेरिका में। और बाज हाँ, औकात सही। पाकिस्तान के हवाले से भी मिसाल दी जाती थी। इसको कहते हैं रिवर्स इन्फ्लुएंस, कि पाकिस्तान ने भी बाज औकात अमेरिका को इन्फ्लुएंस किया है अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ को के हुसूल के लिए। और इस पे काफी रिसर्च आ चुकी है। तो ये नहीं है जरूरी कि सिर्फ बड़े पावर्स की कंपटीशन में छोटे ममालिक पीछे जाते हैं। आज के इस मल्टीपोलर या ट्राइपोलर वर्ल्ड में जो मिडल रेंज पावर्स हैं, उसमें पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, सऊदी अरब है, आप साउथ अफ्रीका, ब्राजील है। ये ममालिक बहुत अहम है और ये जब किसी के साथ खड़े होंगे तो उसका पलड़ा भारी होगा। यही वजह है कि दुनिया इनकी तरफ देख रही है